हेलो, आई एम पवनेश। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर क्लास 7 सोशल स्टडीज पार्ट्स हिस्ट्री लेसन फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ। आज हम सभी क्लास 7 लेसन फर्स्ट कब, कहाँ और कैसे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे, यह एक हमारा हिस्ट्री में सबसे अहम बात रखता है कि हम कब, हमारा पृथ्वी पे जन्म कब हुआ था, कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और कैसे यहाँ पर प्रकृति की रचना हुई। इस चीज़ के मन में बहुत आप लोग के बीच आता होगा कि यह बातें कहाँ हैं। इस पार्ट्स में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। In this chapter, we shall study about Indian history of medieval times, which began from 8th century CE and cover 10 centuries or 1000 years. इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास के मध्यकालीन के बारे में, जिसकी शुरुआत 8th सेंचुरी से लगभग 1000 साल तक चली थी। मतलब कि 8 to 18। इसमें हम थोड़ा टाइम पीरियड के लिए देखेंगे बच्चों। आप लोग के पास बुक है तो लेसन फर्स्ट में देखिए, आप लोग के पास एक बुक में एक फिगर ड्रॉ किया गया है। इस फिगर के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है हिस्ट्री का। किस पर लिंक और कॉपी किए होंगे, लिंक और कॉपी हुआ होगा, उससे मतलब नहीं है उसको खोलने। बच्चों क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि उसमें भी लेसन फर्स्ट में ऐसा ही प्रश्न दिया गया था। सो रिपीट दिस सिचुएशन अगेंस एंड वी हैव टू लुक ऑन दिस फिगर्स। द हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। सेकेंड मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। अगर ये सिचुएशन देखेंगे बच्चों तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा लेंथी है। आने वाले सिचुएशन में इसे भी डिवाइड करने का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। बच्चों आप लोग देखे होंगे जो AD और BC, एनो डोमिनी एंड बिफोर ऑफ क्राइस्ट में बारे में दिया गया था, उसी यह एक हमारा एक ईयर्स है। देखिए यहाँ पर 500 से हम स्टार्ट किए हैं। इसके इधर जाएंगे तो आपको 400, 300, 200 फिर 0 आ जाएगा। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो गई, और यह ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। इसे हम लोग AD भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? AD भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो सन चलता है वह AD से चल रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ये 400, 500 और यहाँ पर आया 800, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1800। तो 800 और 1800 के बीच में जो भी चीजें परिवर्तन, कैसे हमारे राजा का उदय हुआ, कैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये सब तमाम सी चीजें जो जानकारी है हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद 1800 के बाद देखेंगे तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
हमको बस पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। बच्चों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। आप लोग घर पे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग घर पे इस वीडियो को देखें। जो भी प्रॉब्लम हो दैट्स टेल मी नाउ ऑन दिस माय ग्रुप्स, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड आल्सो कमेंट एनी प्रॉब्लम हियर, यू कैन टेल मी नाउ एनीथिंग। तो जो 8th सेंचुरी से और जो हमारे लगभग 1000 साल, अगर आप 1800 से 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1800 है, 1800 से 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 8 8 0 और 1, मतलब कि 1000 ईयर जो कि मेडिवल हिस्ट्री को नाम दिया गया है। इतने साल को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। They merge into each other as evidence or not chronologically available with precise date। और यह जो प्रत्येक साक्ष्य है यह यही नहीं है, हम आप लोग को और भी साक्ष्य देंगे और यह बताएगा कि मध्यकालीन इतिहास यही होता है। Thus broadly the medieval history you shall study in this class would cover the period between 18th century CE and 18th century CE। यह बहुत बड़ा रूप होता है मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें आप अध्ययन करेंगे इस कक्षा में 8वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी भी कहते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है 100। देखे होंगे बच्चों, क्रिकेट देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर इज कंप्लीट 1 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी का मतलब होता है 100, 1 शतक। तो इसे आप 800 है तो इसे आप 8th सेंचुरी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा 18th सेंचुरी, 8 to 18th सेंचुरी भी कह सकते हैं। For ease of understanding this period is divided into 2 parts, 5 centuries each। और आप आसानी के लिए इस काल को 5 भागों में बांट सकते हैं। The first one is 8 to 12th century, called the early medieval period, and the second 13th to 18th century as the later medieval period। बच्चों आपको आसानी से समझने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी है उसमें आप 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा 8 to 12, जो कि यह आप लोग का कहा जाएगा अर्ली मेडिवल, मतलब कि पहले जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं। और नेक्स्ट रहेगा 13 to 18 मेडिवल पीरियड। In the early medieval period, we shall study Chola, Pal, Rashtrakud and Rajput as powerful dynasty, and in the later medieval period, we shall study about Turk, Afghan and Mughals। बच्चों जो पूर्व जो मध्यकालीन इतिहास था, पूर्व मध्यकालीन इतिहास में हम चोला, क्लास 6 में पढ़ाया गया बच्चों, चोला, पाल, राष्ट्रकूट और राजपूत जो कि बहुत ही शक्तिशाली वंशज थे। और जो लास्ट में जो थे 13 to 18 जो मध्यकालीन इतिहास आता है उसमें तुर्क थे, अफगान थे और मुग़ल, जो कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल डायनेस्टी जो कि सबसे बड़ा मायने रखता है। तो बच्चों जो लेटर मेडिवल हिस्ट्री है उसमें तुर्क, अफगान और मुग़ल, जिसमें मुग़ल वंश सबसे बड़ा वंश का भी नाम दर्जा दिया गया है और वह हमारे भारत में लगभग 300 से ज़्यादा साल तक शासन किया है। और नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टडी वी हैव टू लिमिट आवरसेल्व्स टू द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। इस अध्ययन के उद्देश्य से आप देखेंगे जो भारत है एक बहुत बड़ा लिमिट में था, सीमित में था, बट इंडिया इटसेल्फ अंडरवेंट अ लॉट ऑफ चेंज इन द टर्म ऑफ टेरिटरी एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो हर समय बदलाव रखा एक छोटे से बड़ा तक समझने के लिए। इन दोज डेज वेयर नो सर्वाइव्ड मैप, यहाँ उस समय में कोई ऐसा मानचित्र नहीं था जानकारी के लिए। इन दोज डेज people used to tell direction by looking at celestial bodies and then the compasses। जो लोग होते थे उस समय दिशा की जानकारी के लिए
कोई ऐसा अद्भुत चीज हो जैसे चंद्रमा सूर्य का उपयोग करते थे और बताते थे कि यह पूरब है और यह पश्चिम है। लेकिन हम लोग बच्चों आज के डेट में मोबाइल देखिए, मोबाइल में कंपास है, मोबाइल में मैप्स है, जिसकी सहायता से हम बॉम्बे चले जाएंगे और बॉम्बे में ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, जो भी घूमना है केवल मोबाइल की सहायता से घूम सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कुछ नहीं था। लोग कैसे अपने आप को बनाते होंगे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते होंगे, उन्हें कितनी कठिनाई होती होगी। आप इस समय चल रहे हैं, इस जानकारी को इस सब बताया जा रहा है कि पहले के लोग का जीवन यापन कैसा था। तो आप लोग पहला क्वेश्चन ये रख लीजिए कि उस समय लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉयड सेट नहीं था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी अद्भुत जो प्राकृतिक चीजें थी, चंद्रमा सूर्य का उपयोग कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। The measuring instrument were crude and the knowledge about the shape, size, direction, elevation, etc. और जो मापने की जो औजार होते थे वह क्रूड का उपयोग करते थे, जिसका लगभग एक आकार होता था, रूप होता था, दिशा होता था और उसका कोई विस्तार नहीं था, जानकारी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेट अस फर्स्ट सी हाउ द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज डिफाइंड एंड नोन टू इजिप्ट इन दोज डे। अब हम इस सबसे पहले यह देखेंगे कि कैसे भारत को विस्तृत किया गया, कैसे उन दिनों में भारत को जानकारी हुई। टू अंडरस्टैंड व्हाट एरिया वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट अस सी व्हाट वाज कंसिडर्ड इंडियन टेरिटरी इन द पास्ट। अब हम यह समझेंगे कि हमारे देश में क्या क्षेत्र था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि उस समय भारतीय जो महाद्वीप था भूत में कैसा था, भूतकाल में कैसा था। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाउ इंडिया गॉट्स इट्स नेम, भारत अपना नाम कैसे पाया, भारत की जानकारी कैसे हुई और महत्वपूर्ण ये है कि भारत की खोज किसने की। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।